हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कल कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट। हमने ये अभी यहाँ पे जब ये बंद हुआ था कैंडल्स दोनों, तो डोजी टाइप की कैंडल बनी थी यहाँ पे। तो हम बात करते हैं ये अगर लो ब्रेक करा इसने जो है 21,676, तो फिर पहला टारगेट तो इसी के आसपास का, जो टारगेट टारगेट पहला तो कल आ गया था ऑलमोस्ट, लेकिन आज इसने यहाँ पे इसकी क्लोजिंग दी है। मतलब कल लो तो उसके आसपास बना दिया था, कल जब हमने टारगेट प्लान करते हैं यहाँ पे उसके आसपास आया था, लेकिन इसने क्लोजिंग दी थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे चीजें दिख रही है इसमें ऐसे में। और दिक्कत कर रहा है, देखो निफ्टी आईटी जो है ना सेक्टर है पूरा, वो दिक्कत कर रहा है। और इसके पीछे रीजन ही है, कल भी हमने बात करी थी कि अब देखो 9-10 तारीख से इनके रिजल्ट आने वाले हैं और ये डबल टॉप ऊपर यहाँ पे बना रहा है। आज भी देखो ये गिरा अच्छा था, इसमें 2.5% की गिरावट आई है निफ्टी आईटी में। और कल ही हमने इसके बारे में बात भी करी थी, यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना रहा है यहाँ पे। अब अगर इसने यहाँ पे से ये लो कल ब्रेक कर दिया और इसने नीचे सस्टेन कर गया, तो फिर चांस है कि वो ज्यादा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अब अगर रिजल्ट से पहले क्या है ना, मतलब जिसके पास भी शेयर्स पड़े हैं तो वो प्रॉफिट बुकिंग करके मतलब थोड़ा सा फ्री हो जाना चाहता है, क्योंकि रिजल्ट कैसे भी आ सकते हैं खराब, अगर थोड़ा बहुत आते हैं तो फिर क्या शेयर्स टूटना शुरू होते हैं ऐसी कंडीशन में। तो और कुछ टाइम में आईटी में कुछ शेयर्स बहुत अच्छे चल रहे थे, मिड कैप तो काफी अच्छा चला है, जैसे एलटीआई माइंट्री हो गया, परसिस्टेंट हो गया, और मतलब इस तरीके की जैसे काफी अच्छे शेयर्स कुछ चल रहे हैं, कोफ वगैरह चल गए, तो वो फिर उसके वजह से इम्पैक्ट पड़ता है साथ में से में धीरे-धीरे थोड़ी बहुत सेलिंग आई, जैसे टीसीएस भी चल गया था अभी सही बीच में, एचसीएल चला था, लार्ज कैप में भी मोमेंटम आया था, तो मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। अब अगर कल के लिए देखना है, ये लो अगर यहाँ पे ब्रेक करता है, दोनों लो आ गया, प्रीवियस वाला क्या है 34,394 और बिल्कुल वहीं बंद हुआ है। अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाता है कल यहाँ पे और मतलब चल जाता है, मोमेंटम देता है 15-20 मिनट थोड़ा सस्टेन करता है यहाँ पे, तो फिर थोड़ा सा और दिक्कत कर सकता है ये। अगला जो आएगा फिर इसमें 33,800 के आसपास, 33,800, और फिर उसके बाद ये टारगेट 33,377। देखो ये ऐसा मत सोचो कि कभी पॉसिबल नहीं है, मार्केट बढ़ता तो मार्केट गिरता भी है, तो सब कुछ चीजें पॉसिबल है कि डबल टॉप का पैटर्न और ज्यादा मतलब फिर हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इसी में। तो उस हिसाब से प्रिपेयर है ना, अगर आईटी में कुछ ये ले रखी है यहाँ पे। और अब हम बात करते हैं निफ्टी का। निफ्टी में देखो अभी है ना चीजें थोड़ी नेगेटिव तो दिख रही है यहाँ पे, लेकिन अगर जैसे मल्टीपल सपोर्ट लेवल अभी आएंगे शॉर्ट टर्म अगर देखेंगे वहां पे, तो क्योंकि ये जो कंटिन्यू यहाँ पे फिर एक डोजी बनी थी इतने बड़े कंटिन्यू गैप मोमेंटम के पास में, जो डोजी बनी थी यहाँ पे, और डोजी का लो ब्रेक करा ना कल यहाँ पे, उसके नीचे सस्टेन भी करा अच्छा खासा, तो थोड़ा सी दिक्कत यहाँ पे आएगी वैसे में। अब देखना कि आईटी पे एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना, और रिलायंस का एक बार हम चार्ट देखते हैं रिलायंस क्या कर रहा है उसमें। रिलायंस में भी क्या ऐसी सेलिंग अभी तक आई नहीं इतनी ज्यादा, तो वो चीज भी ठीक है। पर आज की कैंडल देख लेते हैं। अब देखो इसमें रिलायंस में भी है ना, ये स्टॉप लॉस की तरह ये इसमें यहाँ पे रिजेक्शन की तरह काम करेगा 2631 का लेवल, ठीक है। और ये यहाँ से जो अच्छा मोमेंटम देके गया 26 अक्टूबर से कंटिन्यूस मोमेंटम लिया है, ये काफी अच्छा मोमेंटम आया 2230 से लेकर, मतलब पॉइंट वाइज देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है मतलब, लेकिन मोमेंटम इसके हिसाब से काफी अच्छा ही है, तो निफ्टी को लेने में ऊपर बहुत अच्छा रहा। अब देखो थोड़ा सा अगर ये सेलिंग इसमें आती है, इस लो को अगर ब्रेक करता है 2575 के लेवल को और उसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे ये कर सकता है। इसका रिजल्ट कब आ रहा है देखो, देखते हैं 19 जनवरी के वहाँ पे, ठीक है। तो अब रिजल्ट से पहले थोड़ा सा सबको थोड़ा सा कूल ऑफ करेंगे, जनवरी से मार्च के टाइम में थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा शांत भी रह सकता है, निफ्टी में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और शेयर्स में भी आ सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो वो सब चीज़ों का इम्पैक्ट साथ में पड़ता है। लेबर सम हम बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले चीज़ जरूरी थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा सा भी 3 महीने थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना, एक पोजिशनल अपना पोजिशन अपनी थोड़ी साइड पोजिशन साइड को थोड़ा ध्यान रखना भी, और थोड़ा पैसा फ्री रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब मार्केट में डिप मिलेगा तो उस टाइम पे लेने के लिए मौके अच्छे मिलेंगे। मुझे शेयर्स बहुत ज़्यादा चल गए, मतलब 200-300 गुना मतलब परसेंट चल गया आराम से, तो उन पे थोड़ा-सा अवॉइड करना अभी, जिसमें मोमेंटम अभी भी बाकी है, जो चले नहीं है, वो थोड़ा-सा फिर भी देख सकते हैं, वहाँ पे प्लान कर सकते हैं ऐसे में। अब हम निफ्टी को एक बार चार्ट देख लेते हैं शॉर्ट टर्म पे। बड़े टाइम फ्रेम पे तो हो गया, छोटे पे अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन लग रही है। देखो छोटे में यहाँ पे इसमें हम लेवल्स निकालते हैं पहले तो अपने। इसने जो यहाँ पे कल का लेवल ब्रेक करा था यहाँ का लो, तो फिर यहाँ पे जो लेवल इसके आसपास का टारगेट था बीच में, वो इसने रुक गया यहाँ पे ये, क्योंकि देखो मोमेंटम में कल भी एक चीज बोली है, रोज हमेशा बोलता हूँ बार बार, ये एक मोमेंटम कहाँ से आ रहा है, इसका मार्केट अगर यहाँ से गिरता आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो ब्रेक लेगा यहाँ पे, कोई ना कोई तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा जो लेके बैठा है यहाँ पे ऐसी कंडीशन में। वो चीजों का ध्यान रखा करो, अगर ये चीज मान लो यहाँ ओपन होती और फिर ये ब्रेक करके निकल जाती फ्लो में, तो ज्यादा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मौका होता। ऐसे में यहाँ पे ओपन हुआ इस जगह से हाई बना के यहाँ तक आया, तो फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रेक लेता है मार्केट वापस से और सस्टेन करता है धीरे धीरे ऐसी कंडीशन में। तो अब कल के लिए क्या देखो रहेगा यहाँ पे, इसमें देखो जब भी है ना ये ऊपर यहाँ जाएगा, इस जगह पर कहीं भी जाएगा ना, ये इस जगह के आसपास, तो वहां पे ना सेलिंग आएगी यहाँ पे ऐसे में, जैसे ये आया, ये वाली रेंज आ गई इस जगह के आसपास, तो ये लेवल है ना, यहाँ पे सेलिंग आएगी यहाँ पे इस जगह पर ऐसे में कंडीशन में। तो जब भी मौका इस जगह के आसपास मिले यहाँ पे ये लेवल के आसपास, यहाँ पे सेलर्स एक बार हावी होने की कोशिश करेंगे इस जगह पर, तो यहाँ पे ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में। और इसको हम एक बार मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ये वाला लेवल, ठीक है।
और अब उसके बाद आएगा यहाँ पे ए के मिड में। तो इसके रेंज के बीच में यहाँ पे पहला रिजेक्शन लेवल ये है, दूसरा यहाँ पे ये है, और उसके बाद आएगा यहाँ पे ये चीज़ें जो आएगी यहाँ पे दिक्कत अब आ सकती है इस जगह के आसपास यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा लेवल यहाँ पे ध्यान रखना है इस जगह पर। और नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेवल ये है ही सही, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की यहाँ पे नीड है नहीं। इसके नीचे हम देखते हैं कहाँ पे आ रहा है एक बार। तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम बड़ा करते हैं एक बार। ये देखो, इसमें अगर मिड में यहाँ पे रखे सेलिंग आती है तो यहाँ तक का लेवल आ सकता है, देखने को मिल सकता है हमें मिड में इस जगह के यहाँ तक का। तो ये लेवल हो जाएगा हमारा 21,432 का लेवल हो जाएगा, यहाँ पे देखने को मिल सकता है इसमें निफ्टी में। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे सेलिंग आई थी, लेकिन वापस थोड़ा सा रिकवरी करी। ये गिरा यहाँ से, पूरी जो बड़ी कैंडल थी उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रेक लेके, क्योंकि चीजें देखो, कोई भी अगर यहाँ पे सेल कर रहा है प्रीवियस उसमें वहां पे, तो प्रॉफिट बुकिंग करता है ऐसे में। तो यहाँ से इसने मोमेंटम करा एक, और रिजेक्शन लेवल हमारा यही रहेगा इस जगह के आसपास, 43,807 का जो लेवल बना हुआ है। इसी को थोड़ा बहुत 800 कर लेते हैं, 43,800 का लेवल रहेगा ये। इसके ऊपर निकलता तो फिर 47,940, फिर 48,117 का ये लेवल हो जाएंगे। और बाकी यहाँ पे सपोर्ट लेवल रहेगा वो है 47,591 के आसपास का लेवल, उसके बाद फिर 47,426 और फिर 47,225 का। तो ये लेवल रहेंगे यहाँ पे इसमें बैंक निफ्टी में, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की नीड नहीं है। और कल तो उसकी निफ्टी भी एक्सपायरी भी है, तो उसका वो ध्यान रखना, थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है तो अगर सीएनएक्स फाइनेंस का। इसमें कोई पैटर्न ऑलमोस्ट सेम बना है यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में बना है, और ये रिजेक्शन लेवल था यहाँ पे नीचे आया, थोड़ा बहुत डिप लगाया बेस बना के, वापस रिजेक्शन लेके ऑलमोस्ट वापस भी सपोर्ट इस जगह तक आया। तो मार्केट मतलब वो एक रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है, कुछ ज्यादा कोई खास अब ऐसे है नहीं इसमें, यहाँ पे चेंज करने की नीड ऐसी कोई लग नहीं रही। अब मल्टीपल रिजेक्शन जैसे बन रही है, यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बन रहा है 21,293 का, 21,300 के आसपास का मतलब। उसके बाद अगर ये वाला लेवल भी 21,321 का, हम ज्यादा चेंज नहीं करते। अब जब भी लो ब्रेक करता है या फिर इसके ऊपर सस्टेन करता है 21,293 के ऊपर सस्टेन कर जाता है मार्केट, तो 21,322-25 तक यहाँ पे टारगेट पहला, और उसके बाद 21,370 के टारगेट। फिर ये क्लियर मोमेंटम यहाँ से अगर इसके निकलता है तो फिर क्लियर मोमेंटम 21,370 तक देखने को मिल सकते हैं, उसके ऊपर 21,416 तक। तो ये मोमेंटम हो जाएंगे यहाँ पे फिर निफ्टी के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।